बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैरत से अम्मी की जानिब देख रही थी। मैं बोली, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने मेरे सामने ऐसी बात कर दी थी जिस पर यकीन करना तकरीबन नामुमकिन था। मुझे लगा था शायद वो अपने हवास में नहीं है। मुझे यही लग रहा था कि वो भी हंसकर कह देंगी, नूर, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मगर तुम तो डर ही गई हो। मेरी बच्ची, इसमें डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। मैं तो तुमसे इस कदर मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी निगाहों से दूर नहीं कर सकती। मैं अपनी निगाहों से अम्मी का चेहरा कुरेदती रही थी, मगर मुझे वहां संजीदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उनकी आंखों में बहुत से तासुरात छुपे हुए थे, जबकि उनका चेहरा बिल्कुल सर्द था, हर जज्बात से आ रही। अम्मी कहने लगी, शाम तक तुम तैयार हो जाना। मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी ना सुनूं। मैं फटी तो पड़ी थी। जिस माँ ने सारी जिंदगी मुझे सीने से लगा कर रखा था, मेरी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी की थी। मेरा घराना मेरे दम से आबाद था, और अब अम्मी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं दंग न रहती तो और क्या करती। मैं बोली, अम्मी, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं इस पागलपन में आपका साथ नहीं दूंगी। अम्मी ने मुझे चुटिया से पकड़कर खींच डाला था। वो कहने लगी, मैं सख्ती करना भी जानती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे अपनी माँ से इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं थी। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी सगी माँ नहीं बल्कि मेरी दुश्मन हो। मैं बोली, अम्मी, मुझे अपनी मजबूरी बता दें। अगर मेरी समझ में आपकी बात आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके इस जज्बाती फैसले की भेंट नहीं चढ़ूंगी। अम्मी कहने लगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं ये सब फकत तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं चिढ़कर बोली, आपके इस फैसले में मुझे अपनी भलाई क्यों नजर नहीं आ रही? अम्मी, अगर कोई मसला है तो बता दें, मैं सेठ एजाज से बात कर लेती हूँ। अम्मी ने मुझे घूरना शुरू कर दिया था और फिर बोली, नूर, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, शाम 5 बजे तुम बिल्कुल तैयार रहना। इतना कहकर अम्मी मेरे कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं तो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। ये अम्मी को अचानक से भला मेरी शादी का शौक कहाँ से चढ़ गया था। ये नाइंसाफी थी। मैं अभी किसी की भी दुल्हन नहीं बनना चाहती थी, मगर आज तो अम्मी इस कदर कठोर दिल की मालिक बनी हुई थी कि उनको मेरे आंसू, मेरी इल्तजाएं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे में मेरी सारी हमजोलियां आ गई थी। हर लड़की हैरत ज़दा थी। वो मुझसे सवाल कर रही थी कि आखिर अचानक ये सब हो क्यों रहा है। मैं क्या जवाब देती? मैं तो खुद रोती चली जा रही थी। फिर यूं हुआ कि घर की बड़ी बूढ़ी औरतों ने भी अम्मी को खूब समझाया, उनको मनाने की कोशिश की, मगर उन्होंने किसी की भी न मानी। और शाम 4:30 बजे कमरे में मेरे सामने उरूसी जोड़ा रख गई थी। वो कहने लगी, इसको पहन लो, मौलवी साहब आने ही वाले हैं। अम्मी का ये रवैया देखकर अब मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं ये शादी हर हाल में करूंगी और फिर सारी जिंदगी पलटकर अपनी माँ की सूरत नहीं देखूंगी। मुझे इस बात का भी बखूबी अंदाजा था कि मेरे जाने के बाद इन लोगों के जवाल के दिन शुरू हो जाएंगे। तब अम्मी को अपनी गलती का एहसास होने वाला था। खैर, मैंने लहंगा पहन लिया, खूब अच्छे से मेकअप भी कर लिया था। मुझे तो यही लग रहा था कि अम्मी ने मेरे लिए खूब भारी हक महर लिखवाया होगा। मगर जब मौलवी साहब ने 313 रुपए की बात की तो मेरे वजूद पर बिजलियां ही गिर गई थी। मेरी माँ ने मुझे बेवकूफ कर दिया था। खैर, मेरा निकाह पढ़ा दिया गया था। रुखसती के वक्त सब मेरे गले मिलकर रोना चाहती थी, मगर मैं उन्हें मिले बगैर ही अपने शौहर के हमरा उसकी गाड़ी में जा बैठी थी। मैंने कुनखियों से अपने शौहर की जानिब देखा था। वो उम्र में मुझसे कम अज कम 10-12 साल तो बड़ा था ही। गाड़ी एक मुतवसत तबके के मोहल्ले की जाने बढ़ रही थी और फिर एक डबल स्टोरी घर के सामने जा रुकी थी। मैं मिले जुले तासुरात लिए गाड़ी से निकलकर शौहर के हमरा घर में दाखिल हो गई थी। घर में शोक का सा माहौल था, और होता भी क्यों ना, मैं तो अजमल की दूसरी बीवी बनकर उसके घर में दाखिल हुई थी। उसने मुझसे ये शादी महज बच्चे की ख्वाहिश में की थी। अजमल मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गया था। मैं टुकर टुकर हर चीज का जायजा ले रही थी। ये कमरा बहुत ही मामूली सा था। मुझे मालूम हो गया था कि ये लोग हैसियत में कम ही है। मुझे हैरत तो इस बात की थी कि मेरी अम्मी ने मेरी शादी आखिर यहाँ क्यों की थी। थोड़ी देर बाद एक औरत कमरे में दाखिल हुई थी। वो काफी बारूब सी लगती थी। कहने लगी, अच्छा, तो मेरी बहू आ गई। मुझे माफ करना, तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रस्में नहीं कर सकती। मैं मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। वो मेरे पास बैठ गई और बोली, नूर, तुम जानती हो क्या, ये अजमल अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, उसी की आंखों से देखता है और उसी के कानों से ही सुनता है। मैं कोई आम लड़की भी ब्याह कर ला सकती थी, मगर तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हारा इंतखाब क्यों किया? क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि तुम बहुत जल्द अजमल को अपने काबू में कर लोगी। तुम बहुत हसीन हो। वो एक बार तुम्हारा गर्विदा हो जाए, फिर देखना इस घर में दौलत की रेल पेल कैसे होती है। ये तो इस मनहूस नसरीन के नसीबों ने हमसे रिस्क छीन लिया, नहीं तो हम जद्दी पुश्ती अमीर थे, कोठियों के मालिक थे। फिर मेरी सास मुझे दुआएं देती हुई उठकर बाहर चली गई थी। अब भी मैं शादी का मकसद नहीं समझ पाई थी। माना कि अजमल के खानदान के पास कभी पैसा होता होगा, मगर अभी तो वो बिल्कुल कंगला था ना। फिर अम्मी ने एक गरीब आदमी के साथ मेरी शादी क्यों कर दी थी? तकरीबन आधे घंटे बाद अजमल कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। उसने मेरे चेहरे से घूंघट पलट तो दिया था, मगर मुझ पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं किया था। उसने अपनी जेब से सोने की अंगूठी निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दी थी। मैं बोली, मुंह दिखाई का तोहफा डबिया में बंद करके नहीं दिया जाता, बल्कि बीवी की उंगली में पहनाया जाता है। अजमल मेरी बात सुनकर चौंक गया था और उसने बड़ी हैरत से मेरी जानिब देखा था। मैं उसकी जानिब देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं अपनी अदाएं दिखाकर अजमल को अपनी मुट्ठी में लेना चाहती थी, क्योंकि मैं किसी भी सूरत वापस अपनी माँ के घर नहीं जाना चाहती थी। शादी की पहली रात अजमल ने मुझसे फकत इतना कहा था
कि नसरीन की तबीयत खराब है और मुझे उसके पास जाना है। मैंने सर हिला दिया था। मैं बोली, अगर ज्यादा खराब हो गई है तो डॉक्टर के पास ले जाएं। मेरी इस बात ने भी अजमल को हैरान कर दिया था। गो कि मेरी उम्र कम ही थी, मगर मुझे लोगों के दिलों के तारों से खेलने में बड़ी महारत हासिल थी। अजमल के जाने के बाद मैं उसकी शख्सियत के मुतालिक सोचने लगी थी। वो एक बहुत ही मजबूत सी शख्सियत का मालिक था। उसमें सिर्फ एक खामी थी और वो थी उसकी गुर्बत। खैर, रात भर मैंने अपनी खूब नींदें पूरी की थी। सुबह मेरे कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नुमा औरत नाश्ता लेकर आ गई थी। उसके चेहरे पर इस कदर मासूमियत और पाकीज़गी थी कि मैं जलकर रह गई थी। वो बिलाशुबा बहुत ही ज्यादा हसीन औरत थी। मैं बोली, आप कौन? वो मुस्कुराकर कहने लगी, मैं नसरीन हूँ। और तब मेरे अंदर हसद ने सर उठा लिया था। अजमल की पहली बीवी किसी हूर परी से कम नहीं थी। शायद इसीलिए वो मेरी कम उम्री और अदाओं को नजरअंदाज करता हुआ अपनी बीवी के पास जा पहुंचा था। नसरीन कहने लगी, नूर, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कह देना। मैं तुम्हारी बड़ी बहनों की तरह हूँ। मैं तुम्हारा हर मुमकिन ख्याल रखूंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। तुम मेरे शौहर को वारिस देने वाली हो। मैंने सर हिला दिया तो नसरीन उठकर बाहर चली गई थी। मुझे तो लगा था कि नसरीन मेरे साथ मुकाबलेबाजी करेगी, लड़ती झगड़ती रहेगी और इस तरह मैं अजमल को उससे मुतनफिर कर दूंगी। मगर यहाँ तो हर चीज मेरी तवक्को के बरक्स जा रही थी। अजमल और नसरीन की जोड़ी बिलाशुबा चांद और सूरज की जोड़ी थी। शायद उन्हें किसी की नजर लग गई थी, जब तो वो औलाद की नेमत से महरूम रहे थे। मेरी अजमल के साथ शादी को पूरा एक हफ्ता हो गया था, मगर इस एक हफ्ते में उसने मुझसे पूरे 7 जुमले भी नहीं बोले थे। वो हर रात नसरीन के कमरे में चला जाया करता था। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत तवज्जो की आदी थी। लोग मेरी राह में पलकें बिछाते थे और यहाँ मेरा शौहर मेरी तरफ देखने का भी रवादार नहीं था। मेरी सास मेरे पास आकर बैठी तो कहने लगी, बहू, अब तुम जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दो। मेरे कान तरस गए इस खबर के लिए। मैं मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अजमल तो मेरे कमरे में आते ही नहीं है, फिर मैं आपको खुशखबरी कैसे सुना दूं? मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा उतर गया था। वो कहने लगी, मैं उन दोनों के सरों से इश्क का भूत अभी उतारती हूँ। मैंने आंखों में आंसू भर लिए और बोली, खुदारा मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरी सास बोली, तुम बेफिक्र रहो। यूं अजमल हर रात की तरह अपनी अम्मी को धोखा देने की खातिर कमरे में आया और सोफे पर बैठकर घड़ी को देखने लगा। 10 मिनट बाद वो उठा और बोला, मैं जरा नसरीन के पास जा रहा हूँ, तुम कमरे को अंदर से कुंडी लगा लो। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे सहन से लड़ाई की आवाजें आने लगी थी। मैं कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मेरी सास बहुत गुस्से में लग रही थी। वो अजमल से कह रही थी कि तुम अभी और इसी वक्त इस नसरीन को तलाक देकर घर से निकालो। मैंने तुम्हारी नूर के साथ शादी किसी खास मकसद के तहत करवाई थी। वो कोई शोपीस तो नहीं है ना, जिसे तुमने अपने कमरे में सजा कर रख दिया है। मेरी सास का पारा आसमान को छू रहा था। नसरीन रो रही थी, जबकि अजमल नादिम सा खड़ा था। इस सारी सूरत हाल से मैं बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाजा खोल दिया था। मेरी सास कहने लगी, नूर, तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें अपनी बहू क्यों बनाया है? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो कहने लगी, फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास आता ही नहीं है। तुम बहुत बड़ी बुद्धू हो। अब तुम दोनों मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे घर में नन्हे मेहमान के रोने की आवाज नहीं गूंजती, तब तक तुम नसरीन के पास नहीं जाओगे। नूर, अगर तुम्हारा शौहर रात के वक्त कमरे में ना आए तो मुझे बता देना। मैंने सर हिला दिया तो मेरी सास बाहर निकल गई थी। अजमल बड़ा बेबस दिखाई दे रहा था। वो बेड पर बैठ गया था और बोला, मैं जानता हूँ आज की रात नसरीन पर कयामत की तरह गुजरेगी। मैं खामोश रही थी। फिर अजमल बोला, मैं और नसरीन एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। नूर, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा था, मगर तुमने तो सुना ही होगा कि मोहब्बत में इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है। मैं नसरीन की मोहब्बत के आगे बेबस हो जाता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि आज से तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। मैंने भी खुद से वादा कर लिया था कि बहुत जल्द मैं आपके दिल से नसरीन को निकाल कर बाहर कर दूंगी। यूं मेरी और अजमल की शादीशुदा जिंदगी का आगाज हो गया था। सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे नसरीन के चेहरे पर मौत की सी जर्दी नजर आई थी। वो बेतहाशा अफसुर्दा लग रही थी। खैर, नसरीन सारा सारा दिन मेरी खिदमत करती रहती थी और मैं भी उसके साथ अच्छे तरीके से ही पेश आती थी। चंद ही हफ्तों में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। दाई को बुलाया गया तो उसने खुशखबरी सुना दी थी। मेरी सास तो मानो खुशी से मरने वाली ही हो गई थी। अजमल भी बहुत खुश था, मगर मैंने महसूस किया था कि नसरीन हम सबसे छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। अब तो मुझे घर में मलका की तरह रखा जाने लगा था। मैं नसरीन से सारा सारा दिन अपनी खिदमत करवाती थी। इस तरह मेरी अना को सुकून मिलता था। मेरे दिल में यह भी ख्याल आता कि कहीं ऐसा ना हो कि नसरीन मेरे खाने में कुछ ऐसा मिक्स कर दे जिससे मेरा हमल ज़ाया हो जाए। फिर मैं सोचती कि अगर ऐसा हो गया तो ये सबसे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर इस तरह मैं नसरीन को तलाक दिलवाने में कामयाब हो सकती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों चाहती थी। तो बात यह थी कि मुझे अजमल से मोहब्बत हो गई थी। मैं उसकी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मगर मेरे हमल के पूरे 9 माह खैर आफियत के साथ गुजर गए थे। नसरीन ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। यूं मैंने 9 माह बाद एक खूबसूरत और तंदुरुस्त बेटे को जन्म दिया था। मेरे तो कदम जमीन पर नहीं लग रहे थे। सभी बहुत खुश थे, मगर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे यूं ही लग रहा था कि अजमल अब बस मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। मगर तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो सारा सारा दिन बच्चे के साथ रहती हूँ, जबकि अजमल और नसरीन
फिर से प्यार की पींगे बढ़ाने लगे थे और इस सारी सूरत हाल में मेरी सास को किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए यही काफी था कि मैंने उसे पोता दे दिया है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो इन लोगों के लिए एक बेकार चीज बनकर रह गई हूँ। हर कोई बच्चे के साथ खुश है, जबकि मैं तो पस मंजर में चली गई हूँ। मैंने अजमल को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की बहुत कोशिश की थी, मगर नाकाम रही थी। ये सब देखकर मेरा खून जलता रहता था। नसरीन मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरे बच्चे से दूर रहने लगे, क्योंकि जब जब मैं उसे अपने लाल अहमर के साथ देखती थी तो मुझे यही डर लगता था कि एक दिन ऐसा ना हो जाए कि अहमर नसरीन का आदी हो जाए और इस चीज का फायदा उठाकर अजमल मुझे घर से निकाल दे। शाम के वक्त मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने घर को खाली पाया था। मैं बोली, नसरीन, घर वाले कहाँ हैं? वो बोली, आंटी तो पड़ोसन के घर गई हैं, जबकि अजमल अपने किसी दोस्त के पास गए हैं। मैंने इस मौके को गनीमत जाना था और नसरीन के पास जाकर बैठ गई थी। मैं आज उसे अपनी असलियत बता देना चाहती थी। मैं बोली, नसरीन, तुम एक तवाइफ के बच्चे से इस कदर प्यार क्यों करती हो? मेरी बात सुनकर नसरीन का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो बोली, तुम ये क्या कह रही हो? तवाइफ का बच्चा कौन है? मैं बोली, अहमर। मैं एक तवाइफ थी। मेरी बात सुनकर तो गोया नसरीन पर बिजलियां ही गिर गई थी। वो कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो? ये नामुमकिन है। मैं बोली, नसरीन, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं अपने कोठी की सबसे खूबसूरत तवाइफ थी। चूंकि मैं कम उम्र भी थी, इसलिए सब लोग मेरा रक्स देखना ही पसंद करते थे। मुझ पर नोटों की बरसात कर दी जाती थी। सब तवाइफें यही कहती थी कि मैंने इस कोठी की किस्मत बदल दी है। दौलत की रेल पेल हो गई थी। हमारे हालात बहुत बेहतर हो गए थे। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। मुझे अक्सर बूढ़ी तवाइफें समझाया करती थी कि किसी मर्द के चुंगल में मत आना। मर्दों की आदत होती है, जो भी तवाइफ मशहूर हो जाए उसे अपने हाथ में करने की कोशिश करते हैं। ये ना हो कि तुम्हें झूठे प्यार के जाल में फंसा ले। और मैं हंसकर कहती थी कि मैं इन मर्दों को अपने आगे लगा कर रखूंगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर न जाने मेरी अम्मी को क्या हो गया था। उन्होंने एक दिन मेरे सर पर बम फोड़ दिया कि तुम्हारी शादी की जा रही है। एक आदमी है, उसकी पहली बीवी औलाद नहीं दे सकी। वो औलाद के खातिर दूसरी शादी करना चाहता है और मैंने हामी भर दी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। सब ने अम्मी को बहुत समझाया, मगर वो किसी की नहीं मान रही थी। और तब मेरे कान में किसी ने कहा था कि शायद तुम अब भी अमीर लोगों में ही ब्याही जा रही हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें करोड़ों में बेच दिया होगा। उस वक्त मुझे अपनी माँ से नफरत महसूस होने लगी थी। मगर जब मैं ब्याह कर इस घर में आई तो पता चला कि मेरा शौहर तो मुतवस्सित तबके से है। मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि मेरी अम्मी ने मेरी शादी अजमल से क्यों कर दी है। नसरीन अभी तक शौक की कैफियत में थी। वो बोली, मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकती। मेरी सास तो इस कदर रख रखाव वाली औरत है कि क्या बताऊं। वो किसी सूरत में एक तवाइफ को अपनी बहू नहीं बना सकती। मैं बोली, तुम जिससे चाहो तस्दीक कर लो। तभी घर में अजमल दाखिल हो गया था। नसरीन जल्दी से अजमल के पास गई और बोली, अजमल, क्या नूर सच में तवाइफ है? अजमल ने हैरत से मेरी जानिब देखा और बोला, तुमने अपना सच क्यों बता दिया? फिर नसरीन से बोला, हाँ नसरीन, नूरजहां एक तवाइफ थी। तब नसरीन बोली, आपने ये सब क्यों किया अजमल? आपने अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए एक तवाइफ जादी को क्यों चुन लिया था? आप किसी शरीफ औरत से भी तो शादी कर सकते थे ना। अजमल खामोश ही रहा था। मैंने महसूस किया था कि उस दिन के बाद से नसरीन मुझसे खिंची खिंची रहने लगी थी और मैं यही तो चाहती थी। अब मुझे मुनासिब मौके की तलाश थी और फिर वो दिन भी आ ही गया था जब नसरीन अहमर के साथ खेल रही थी, जबकि मैं सारा मंजर दूर से बैठकर देख रही थी। न जाने बच्चा नसरीन के हाथों से फिसल कर नीचे कैसे गिर गया था। नसरीन तो खौफ से थर थर कांप रही थी, जबकि मैंने शोर मचा दिया कि नसरीन ने जानबूझकर मेरे बच्चे को नीचे पटक दिया है। वो उसको मारना चाहती है। मेरी सास और अजमल भाग कर जाए वक़ूअ पर पहुंचे थे। बच्चा बुरी तरह से बिलक रहा था। मेरी सास ने नसरीन के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो अल्लाह और रसूल की कस्में खाने लगी थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तब अजमल एकदम से धाड़ा था। वो बोला, बकवास करती हो तुम। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, क्योंकि तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी कि एक तवाइफ से मेरी नस्ल आगे क्यों बढ़ रही है। मुझे अजमल से इस सब की तवक्को नहीं थी। खैर, मेरी सास ने अजमल को मजबूर किया कि इसी वक्त तलाक देकर नसरीन को घर से निकाल दो। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही थी। सारा खेल बिल्कुल वैसे ही जा रहा था जैसा मैंने तवक्को की थी, मगर अजमल ने नसरीन को तलाक नहीं दी थी। उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया था। ऐसा करने के बाद अजमल ने खुद को भी एक कमरे में बंद कर लिया था। वो फूट फूट कर रोता रहता था। मैंने कंधे उचका दिए थे। मैं जानती थी ये एक ही दिन का रोना था, आगे तो सुकून ही सुकून था ना। मेरी सास बोली, देखो इस अजमल को जरा शर्म नहीं आती, किस तरह एक लड़की की खातिर रो रहा है। ये शादी से पहले भी ऐसे ही करता था। तुम जानती हो क्या, नसरीन अजमल के चचा की बेटी है। इन दोनों की मंगनी बचपन में ही तय हो गई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं भी इस शादी पर राजी थी, मगर फिर दोनों खानदानों में जायदाद का तनाजा हो गया। नसरीन के भाइयों ने बड़ी होशियारी से मेरे बेटे की जमीन अपने नाम लगा ली थी और हम इस दरबे नुमा घर में रहने लगे। मुझे नसरीन से इसी वजह से बड़ी नफरत है कि उसके भाइयों ने उसको इस्तेमाल करके मेरे बेटे को उसके हिस्से से महरूम कर दिया था। नसरीन ने भी फिर अपने भाइयों के सर में खाक डाल दी और अजमल के साथ भागकर शादी कर ली थी। ये सब मालूमात मेरे लिए हैरानकुन थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। मुझे यकीन था कि अजमल इस शोक से निकल आएगा, मगर वो तो हर वक्त सकते के आलम में बैठा रहता था। एक दिन अजमल का बीपी बहुत हाई हो गया था। वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था।
उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि अजमल पर तो फालिज ने अटैक कर दिया है और अब वो बिस्तर से लग गया था। यह खबर जब मेरी माँ तक पहुंची तो वो मुझे लेने आ गई थी। वो बोली, मैंने तो तुम्हारी शादी इसलिए की थी कि तुम खुशियां देख सको, मगर अब मैं तुम्हें माजूर शौहर के सहारे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें एक एक चीज के लिए तरसता हुआ नहीं देख सकती। तब मैंने अपनी अम्मी का हाथ अपने सर पर रख दिया था और बोली, मुझे बताओ कि तुमने मेरी शादी अजमल से क्यों करवाई थी? इस शादी का तुम्हें क्या फायदा हुआ था? मेरी अम्मी रोने लगी थी। वो बोली, मैंने अपनी सारी जिंदगी नाच गाने में गुजार दी थी। मेरे नाम का डंका बजता था, लोग मेरी एक झलक देखने को तरसते थे, मगर मैंने कभी किसी को घास नहीं डाली थी। मैंने खूब दोनों हाथों से भर भर कर दौलत कमाई थी। जब मैं बूढ़ी होने लगी तो लोगों की दिलचस्पी मुझ पर से खत्म होने लगी थी। मैंने एक सेठ से शादी कर ली जिससे तुम पैदा हो गई, मगर वो सेठ मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। मुझे इज्जत नहीं देता था, तवाइफ होने की गाली देता था, और फिर एक दिन उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैंने कहा कि अपनी बेटी को अपने पास रखो तो उसने इनकार कर दिया और बोला कि तवाइफ की जनी हुई बच्ची मेरी बच्ची तो नहीं हो सकती। मैं वापस कोठे पर लौट आई थी। सबने मुझे मुबारकबाद दी कि शुक्र है कि तुम्हारी बेटी हुई है, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा। मैं भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ती गई और जब तुम जवान हुई तो तुम्हें तवाइफ बना दिया। मगर अब सेठ एजाज तुम्हारे पीछे पड़ा था। वो तुमसे शादी करना चाहता था। मैं जानती थी कि वो तुम्हें सोने चांदी में तोल देगा, मगर तुम्हें इज्जत नहीं देगा। और अगर मैं तुम्हें तवाइफ बनाकर रखती और तुम्हारा पैसा खाती रहती तब तुम्हारा बुढ़ापा भी मेरे जैसा गुजरता। मेरे सामने अजमल का रिश्ता आया तो मैंने इसके साथ तुम्हारी शादी कर दी कि ये तुम्हें इज्जत देगा। ये था तो गरीब ही, मगर इज्जत तो तुम्हें मिल जाती ना, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी कर दी थी। मैं बोली, अम्मी मैं इस रिश्ते को मरते दम तक निभाऊंगी। मैं आपके साथ वापस नहीं जाना चाहती। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया था, मगर मैं उनके साथ नहीं गई थी। इस बात के बावजूद भी कि हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, गुर्बत अपने उरूज पर थी, मैंने अजमल को चुन लिया था। मगर अब हर रात 3 बजे वो खिड़की की तरफ मुंह करके कुछ बोलने की कोशिश किया करता था। मुझे यही लगता कि वो खिड़की बंद करने का कहता है, मगर चूंकि मुझे गर्मी लगती थी इसलिए मैं खिड़की बंद नहीं करती थी, बल्कि उस पर गर्म कपड़ा डाल दिया करती थी। मगर अब तो अजमल ने ये सब अपनी आदत ही बना ली थी। आज रात भी जब अजमल ने खिड़की की तरफ इशारा किया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं उठकर खिड़की बंद करने लगी तो सामने एक हिवला सा नजर आया था। मेरी तो जान ही निकल गई थी, मगर हिम्मत करके मैंने गौर किया तो वो कोई और नहीं बल्कि नसरीन ही थी। मैं बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोली, मैं अजमल की एक झलक देखने आई हूँ। फिर वो चली गई थी। अगली शब फिर से आई तो उसके हाथों में फाइलें पकड़ी हुई थी। वो कहने लगी, ये उस जायदाद के कागजात हैं जो मेरे भाइयों ने धोखे से अजमल से हथिया ली थी। ये तुम अपने पास रख लो, अजमल का इलाज करवा दो। मैं तुम लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तब मैं बोली, नसरीन तुम अजमल की जिंदगी में वापस आ जाओ। तुम्हारे जाने से देखो इसकी क्या हालत हो गई है। नसरीन रोने लगी थी। वो बोली, मैं नहीं आ सकती, वो तुम्हारे साथ खुश है। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, अजमल तुम्हारे लिए बेचैन है, हम दोनों इस घर में मिलजुल कर रह लेंगे। नसरीन तो शुरू से ही अच्छी थी, मैं ही उसके साथ दिल में बोझ रखकर बैठी हुई थी। खैर नसरीन वापस आ गई थी। मैंने उससे माफी मांगकर अजमल और अपनी सास को बता दिया था कि मैंने जानबूझकर नसरीन पर इल्जाम लगाया था। खैर इलाज के बाद अजमल भी ठीक हो गया है। अब वो अपने कदमों पर चलने फिरने लगा है। जायदाद वापस मिल जाने के बाद हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। जिंदगी अब सुकून से गुजर रही है। हमारे पास खुशियां ही खुशियां हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।